Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good. So students, now we are going to start this class with a revision of previous class because you know guys, this is the best way to start our new class. Alright, so before discuss some previous topics, सो दो चीज़ें आपसे जो हैं वो डिस्कस करनी है। एक ये कि एक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है कि लेक्चर लेट जो है वो हमें मिलते हैं, लेट अपलोड होते हैं। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप लोगों की ये शिकायत और जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि आप लोगों के लिए, बल्कि आपके जूनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आपने ये उनको जो है वो कन्वे करना है मैसेज, आपके जो भी जूनियर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स या सिबलिंग्स में कोई अगर आपके पास 9th या 10th में है, ठीक है, तो उनके लिए ये न्यूज़ है कि अब जो है वो कुछ दिनों में 10th और 9th के भी जो है वो लेक्चर्स पूरे जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग ये मैसेज उनको कन्वे करके उनसे भी जो है वो अपने ये चैनल का लिंक शेयर करना है, ताकि जो है वो भी जो है वो इस आप लोग जिस तरह से जो है वो इस पेंडेमिक में जिस तरह से आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, क्लासेस ले रहे हैं, तो उनकी भी जो है प्रॉपर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और लेट्स डिस्कस सम प्रीवियस टॉपिक्स और विच इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था। एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि भाई एडिशन ऑफ वेक्टर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराएं तो उनसे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है, और वो जो है वो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। फिर हमने टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर डिस्कस की कि एडिशन ऑफ वेक्टर की हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, एनालिटिकल मेथड और आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल और ग्राफिकल मेथड ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। एनालिटिकल मेथड भी हमने लास्ट क्लास में जो है ये टाइप पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। फिर जो है एक टाइप आप लोगों की अभी स्टिल जो है वो रिमेनिंग है, कौन सी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पढ़ने के लिए, तो इस वजह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल और ग्राफिकल मेथड जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया, उसके हमने ये डिस्कस किया कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास तो उसके अंदर हम एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होता है। 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, तो आपने तीनों को जो है वो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, फर्स्ट के हेड को सेकंड की टेल से, सेकंड के हेड को थर्ड की टेल से, इस तरह से ज्वाइन करके आपके पास फिर एक नया रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होगा, तो नया रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल जो है उसके अंदर आपने डिस्कस किया। फिर आए थे एनालिटिकल मेथड, और एनालिटिकल मेथड में हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली ये वो टाइप है जिसके अंदर हम जो है वो क्या डिस्कस करते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम कैलकुलेशन को डिस्कस करते हैं कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से आपके पास कोई ट्राइंगल फॉर्म होगा तो उस ट्राइंगल से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो उस ट्राइंगल के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस ट्राइंगल के रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है वो या एंगल जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें बताता है एनालिटिकल मेथड। कि एनालिटिकल मेथड के अंदर अगर आप देख सकते हैं कि हमने 2 फार्मूलाज जो हैं वो लास्ट क्लास में डिस्कस किए, एक लॉ ऑफ साइन और एक लॉ ऑफ कोसाइन और एक लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ कॉस के अंदर आपने डिस्कस किया कि ये फार्मूला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का है। ठीक है, कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आपके पास कोई ट्राइंगल फॉर्म होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम एनालिटिकल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर मैग्नीट्यूड का फार्मूला √a² - 2ab cos थीटा + b²। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि उस रिजल्टेंट जो फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल के अंदर, जो रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा है उसकी डायरेक्शन मतलब उसका एंगल अगर आपको फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए लॉ ऑफ साइन हमने डिस्कस की कि साइन अल्फा अपॉन ए, साइन बीटा अपॉन बी, साइन थीटा अपॉन आर। उसको ब्रेक करके हमने 2 फॉर्मूलाज बना लिए थे कि अगर अल्फा के साथ एंगल कैलकुलेट करना हो, ठीक है, रिजल्टेंट का, तब क्या करेंगे, अगर आपने जो है एंगल बीटा जो है इसका रिलेशन आपने कैलकुलेट करना हो तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उस लॉ ऑफ साइन को हमने ब्रेक करके अलग अलग 2 रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया था। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, जो लास्ट क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर का टॉपिक पढ़ा, तो एडिशन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि पास पेपर में आई हुई है। ठीक है, 4 नंबर का सवाल आया हुआ है आपकी बुक के अंदर, जो है इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन जो है वो पास पेपर में इसका एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। आपकी बुक में जो है वो
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का एक न्यूमेरिकल है जो इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस जो है वो आपको जो लग रहा है वही डिफरेंस है, ठीक है। और वो अभी हम आज की क्लास में इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे। तो पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर का सवाल किस तरह से पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये किस तरह से जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये देखते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि दो वैक्टर्स हैं, टू वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 500 रुपये का सवाल है कि दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड एक 8 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और एक 8 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है। तो आप जो है वो एक को वेक्टर ए का नाम दे देंगे, एक को वेक्टर बी का नाम दे देंगे, ठीक है। और अब जो पहला वेक्टर उसको वेक्टर है मतलब वो 8 सेंटीमीटर, वेक्टर बी 10 सेंटीमीटर, और उनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर देखें, ये तो बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जब दो वेक्टर्स को ऐड कराएंगे, 8 और 10 सेंटीमीटर के दो वेक्टर्स हैं, उनको जब ऐड कराएंगे तो एज यू नो गाइस कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कराते हैं तो हमारे पास एक नया वेक्टर जो है वो एक मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के वेक्टर्स को ऐड कराने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो हम कौन सी किसकी एग्जाम्पल सॉल्व करें, एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि आप रिजल्टेंट फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा होता है रिजल्टेंट फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस या विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो आपने सब्ट्रैक्शन वाला रूल यूज़ करना होता। वो कैसे यूज़ करते हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो अब तक आपने एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो पढ़ा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन से मैग्नीट्यूड फाइंड करें, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आपने फाइंड करनी है कि जो रिजल्टेंट आप फाइंड करेंगे उसका एंगल, उसकी डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। क्योंकि मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट जो फॉर्म होगा उसकी दो एंगल होंगी, दो डायरेक्शन होंगी, एक जो है वो लार्जर वेक्टर के अकॉर्डिंग, एक स्मॉलर वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पे उसका एंगल या उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए चलते हैं कि न्यूमेरिकली एग्जाम्पल सॉल्व करने। और सबसे पहले आपको पता है पहले हम बनाएंगे डायग्राम, फिर डाटा बनाएंगे और फिर उसको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डायग्राम में कि दो वेक्टर्स जो हैं एक आपके पास 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है। इसको आपने वेक्टर ए का नाम दे दिया, ये वेक्टर ए 8 सेंटीमीटर का है, और ये वेक्टर बी आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। और उसके बिटवीन जो एंगल है, कह रहे हैं कि द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, कि इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है भाई। इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म होगा, जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। एक 8 सेंटीमीटर का है और एक 10 सेंटीमीटर का है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब इनका जो है वो क्या फाइंड करो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो किसका, रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इनको एडिशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब अब इन दो वेक्टर्स को ऐड कराओ और ऐड कराने के बाद इनका जो है वो रिजल्टेंट फाइंड करो, ठीक है। अब इनको ऐड कराना है तो दो वेक्टर्स को ऐड कराने का हमने कौन सा मेथड पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, कि एक वेक्टर के हेड को, फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से आपने क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। अब यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, ठीक है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, और ये आपके पास वेक्टर बी है, ये इसका हेड है और इसकी टेल है। तो अब आपने क्या करना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी से ज्वाइन करना है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर हम ज्वाइन करें तो ज़रा देखिएगा बेटा कि अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर हम ज्वाइन करें तो वेक्टर बी
की टेल को वेक्टर ए के हेड से आपने ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आपको पता है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, और वेक्टर को मैंने बताया था एज अ फ्री वेक्टर कहीं भी मूव करा सकते हैं। अगर वेक्टर बी का एंगल यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो हम इसको 60 डिग्री पे कहीं भी मूव करा सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, और इसकी डायरेक्शन मतलब एंगल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हम वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आएंगे और वेक्टर ए के हेड से जो है वो वेक्टर बी की टेल को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ वेक्टर ए विच इज़ 8 सेंटीमीटर। वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आना है, वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके गए, और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को, देखें वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से आगे मूव करा के वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन किया। तो अब ज़रा देखिएगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, अब ज़रा देखिएगा कि जब वेक्टर बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आए, तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब बेटे ये भी तो एंगल होगा 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, ठीक है। अगर ये एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था एंगल में चेंज नहीं आता, एज अ फ्री वेक्टर मूव करा देते हैं। तो वेक्टर बी को जब फ्री वेक्टर मूव कराते हुए आगे लेके आए, यहाँ पे जो अब एंगल बन रहा है वो एंगल अब यहाँ पे जो 60 डिग्री है अब वो यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो जब दो वेक्टर को एज अ फ्री वेक्टर आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पर आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर को बताया था कि अकॉर्डिंग टू हेड टू हेड और टेल टू टेल आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को हेड टू हेड और टेल टू टेल आपने जो है वो ज्वाइन करना है। ये रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी है। अब जब आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। जब एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो अब इसकी कैलकुलेशन किस मेथड के अकॉर्डिंग होगी, एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अगर आपके पास कोई ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो आप एनालिटिकल मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब इन फार्मूलाज से आपने करनी होगी। तो 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के दो वेक्टर्स थे, इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा था पहले 60 डिग्री, अब जब इनको मूव करा के आगे लेके गए तो अब ये एंगल 60 डिग्री यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब इनके बिटवीन एंगल क्या बनेगा, अब इनके बिटवीन एंगल बनने का मतलब ज़रा देखिएगा, अब मैं आपसे पूछूँ इनके बिटवीन एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, ठीक है। ये एंगल देखें, एक कंप्लीट अगर इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना होता है 180, ठीक है, सर्कल का हाफ। मतलब अगर इस पूरे एंगल की बात करेंगे, अगर यहाँ पे हम इस पूरे एंगल की बात करेंगे, ये पूरा एंगल जो है ये कितना है 180, ठीक है। अब जो 60 डिग्री एंगल बन रहा था यहाँ पे, इस वेक्टर बी को मूव कराते हुए आगे लेके गए तो 60 डिग्री यहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है, तो बेटा ये पूरा एंगल कितना होता है 180, ठीक है। इस 180 में से अगर सिर्फ ये 60 माइनस कर दें, 180 में से अगर 60 माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है 120 डिग्री, ठीक है बेटे। तो ये 60 डिग्री था और ये 120 कंप्लीट मिला के पूरा होता है 180। लेकिन अब क्योंकि वेक्टर बी मूव कराते हुए आके लेके आ गए, तो अब यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल क्या बन रहा होगा 120 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अब वो 60 डिग्री बाहर आ गया वेक्टर ए से, लेकिन आपको वेक्टर ए और बी के बिटवीन एंगल चाहिए था, तो वो आपको क्या मिल गया 120 डिग्री। तो ये जो एंगल है इसको हम यहाँ पे नाम देंगे थीटा का, ठीक है, ये क्या है थीटा। और अकॉर्डिंग टू एनालिटिकल मेथड, ठीक है, ये पढ़ के आए कि वेक्टर ए के जो सामने वाला एंगल होता है इसको क्या कहते हैं अल्फ़ा, ठीक है, और वेक्टर बी के जो सामने वाला एंगल होगा उसको क्या कहते हैं बीटा, सही है। ए के सामने वाला एंगल क्या है अल्फ़ा और बी के सामने वाला एंगल क्या है यहाँ पे बीटा।
तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, उसमें आपने एंगल के भी नाम दे दिए, ठीक है, कि भाई रिजल्टेंट के सामने वाला एंगल जो है वो थीटा होता है, और ए के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, और बी के सामने वाला एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया। ये आपके पास जो है वो ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, आपने डायग्राम कंप्लीट कर ली, एंगल्स लिख लिए आपने, ठीक है भाई। ये एंगल अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल कितना है, 120 डिग्री, और यही अब हमारा काम है, इसी पे हमने कैलकुलेशन करनी है 120 डिग्री पे, क्योंकि अब वेक्टर ए और बी के बिटवीन एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, अब इसके अंदर आपने देखें डायग्राम कंप्लीट कर ली, तो क्या कह रहा था कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, ऐड करा दिया, अब इस एडिशन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके बाद कह रहा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर, लार्जर वेक्टर के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट का एंगल बन रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। देखें रिजल्टेंट ये वेक्टर है रिजल्टेंट जो मैंने ब्लैक से बनाया हुआ है, इससे इसके साथ दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसके साथ रिजल्टेंट के साथ एक वेक्टर एक एंगल बीटा और एक एंगल अल्फा, दो एंगल जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या करना है कि रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। तो रिजल्टेंट का एंगल लार्जर वेक्टर के साथ कौन सा बन रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये स्मॉलर वेक्टर है, लार्जर है, क्योंकि कैसे पता चला ये 8 है, ये स्मॉलर है, ये 10 है, तो ये क्या है, लार्जर है। तो रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर, तो बेटा ये देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर और ये लार्जर वेक्टर, इनके बिटवीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल क्या है, अल्फा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये अल्फा यहाँ पे आपने फाइंड करना है, ठीक है, बीटा यहाँ पे फाइंड नहीं करना। बीटा जो एंगल है वो फॉर्म हो रहा है रिजल्टेंट का ही एंगल है, लेकिन वो रिजल्टेंट का एंगल किससे फॉर्म हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर। अगर मैं ज़रा सी वर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दूँ, हो सकता है एग्जामिनर चेंज करे, अगर ज़रा सी भी वर्डिंग में चेंज करूँ तो वर्डिंग क्या हो कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर। अगर यहाँ पे मैं स्मॉलर कर दूँ तो अब देखिएगा कि रिजल्टेंट का एंगल स्मॉलर वेक्टर से क्या है, रिजल्टेंट का एंगल स्मॉलर वेक्टर से क्या है, बीटा, फिर आपको बीटा फाइंड करना होगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में, इस एग्जाम्पल में आपको क्या फाइंड करना है, आपने अल्फ़ा फाइंड करना है और जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डाटा ज़रा देखिएगा, डाटा में सबसे पहले आपके पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद और गिवन क्या है, ये एंगल गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन एंगल, मतलब थीटा गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री कैसे आया ये आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। उसके बाद अब क्या फाइंड करना है, अब ये फाइंड करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है आपने, अल्फा। अगर लिखा होता विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर तो अब यहाँ पे क्या फाइंड कर दे, बीटा फाइंड कर दे, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सॉल्यूशन में जो फाइंड करना है पहले वो लिख देंगे। क्या फाइंड करना है, पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला ये सामने आपके पास लिखा हुआ, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला कि रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला जो है वो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। r इक्वल्स टू, अब तो सिंपल वैल्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि a का मैग्नीट्यूड पता है 8, तो इसका मतलब क्या है 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, मतलब a की जगह 8, b की जगह 10, a की जगह 8, b की जगह 10, फिर cos थीटा मीन्स cos 120, ठीक है, cos थीटा। तो एंगल की जगह आपके पास एंगल आ गया थीटा जो है वो आपके पास 120 गिवन है, और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि प्लस बी स्क्वायर, मतलब
फिर b की जगह b की वैल्यू मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपने जो है वैल्यूज़ पुट कर दी, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब आपने इनको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब आपने इनको सॉल्व करना है तो सिंपल कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करें और आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर है, -2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इनटू आपके पास अगर आप देखें तो cos 120 है, ठीक है। उसके बाद प्लस b मतलब 10 का स्क्वायर, तो आपके पास ये जो कैलकुलेशन आपने की इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, रिजल्टेंट आपने फाइंड कर लिया 9.16 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट जो है जो गिवन होगा बाकी वेक्टर्स का, रिजल्टेंट का भी वही यूनिट लिखेंगे। अगर ये यूनिट किलोमीटर्स में गिवन होते तो हम रिजल्टेंट का भी यूनिट जो है वो किलोमीटर में ही यूज़ करते लिखते। तो रिजल्टेंट की कैलकुलेशन आपने कर ली। अब एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। एंगल फाइंड करना है अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू द जो लार्जर वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो एंगल फाइंड करना है, मतलब अल्फ़ा। अब अल्फ़ा फाइंड करने जा रहे हैं तो जो फाइंड करना है वो लिख देंगे, फॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू समा। और अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, मैंने लॉ ऑफ साइन को ब्रेक करके दो फॉर्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया, एक अल्फ़ा के अकॉर्डिंग बीटा के अकॉर्डिंग। अल्फ़ा फाइंड करने तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा अपॉन ए बराबर है साइन थीटा अपॉन आर के, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। ये फॉर्मूला कब यूज़ करते, सेकंड वाला, जब आपको बोला जाता कि भाई रिजल्टेंट का एंगल, रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करो विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर, ठीक है बेटे। तो आगे चलते हैं कैलकुलेशन पे, और कैलकुलेट करके रिजल्टेंट की डायरेक्शन मतलब एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, मींस अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो पहले अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ साइन अल्फ़ा, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे आपके पास आर है, ठीक है बेटे। अब साइन अल्फ़ा कैलकुलेट करना है तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की जगह ए की वैल्यू, ए आपके पास कितना है देख सकते हैं, ए आपके पास क्या है 8, साइन थीटा तो साइन 120, और आर की जगह आर की वैल्यू 9.16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, साइन अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, उससे आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है। तो आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 120 और डिवाइड इसको कर देंगे 9.16, तो 0.756 ये आपके पास जो है वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है। सेवन फाइव सिक्स, ठीक है। अब ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा, ठीक है। तो साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, फिर उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इन्वर्स, तो डायरेक्ट उसको भेज के हम यहाँ पे साइन को इन्वर्स करा देंगे। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 0.756। इसका साइन इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा, किसका एंगल होगा, ये रिजल्टेंट का एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल की कैलकुलेशन करनी है तो इसका सिंपल इन्वर्स कैलकुलेट कर लें। साइन इन्वर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.76 का तो 49.14 ये आपके पास आंसर आ रहा है, 49.14 डिग्री, ठीक है बेटे। तो ये आपने क्या करा, ये आपने जो है वो रिजल्टेंट का एंगल भी कैलकुलेट कर लिया, और किस तरह से कैलकुलेट किया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन, एंगल, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पहले आपने जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, फिर आपने जो है वो रिजल्टेंट का एंगल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर मींस अल्फ़ा फाइंड कर लिया, और सिंपल कैलकुलेशन है। इंशाल्लाह यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, ठीक है भाई। तो ज़रा देख लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर न्यू टॉपिक, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है बेटे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जिस तरह से हमने बात की एडिशन ऑफ वेक्टर की, तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करा दें, तो मींस एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो उससे एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होगा। अब रिजल्टेंट तो वो सब्ट्रैक्शन से भी फॉर्म होता है, मल्टीप्लिकेशन से भी, डिवीजन, ये सब मैं आपको जो है वो स्टार्टिंग क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, इसके अंदर कहते हैं कि भाई एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट, मींस एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है। इसको कहेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। या एक और जो है वर्डिंग इसके लिए यूज़ कर दें कि इट इज द प्रोसेस इन विच द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर विद द पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एक नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में ऐड कराते हैं, तो ये भी आपके पास क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन सिंपल सब्ट्रैक्ट कराना। अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कराना है तो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से सब्ट्रैक्ट करा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन सी के एक नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में ऐड कराना है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको जो है पूरा एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेकिन पहले जो है छोटी सी इसकी डेफिनेशन लिख लें जल्दी से, कि सबसे पहले लिख लेगा इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर is subtracted by the magnitude of another vector. The magnitude of a vector is subtracted by the magnitude of another vector. The magnitude of a vector is subtracted by the magnitude of another vector, ठीक है। और करके एक और वर्डिंग लिखिएगा इसकी, जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और करके सेकंड डेफिनेशन लिखिएगा, द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर विद द पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है, सिंपल, द एडिशन ऑफ negative vector with the positive vector is called as subtraction of vector. The addition of negative vector with the positive vector is called as subtraction of vector, ठीक है। तो इसमें क्या काम करना है कि इसके अंदर अब यहाँ पे हम subtraction of vector में एक नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में ऐड करवाएंगे, तो आपके पास जो है प्रोसेस क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक जो है वो आपके पास ये वेक्टर बी है। सपोज कर लें दो वेक्टर्स हैं। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की यहाँ पे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एंड वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मींस वर्टिकल वेक्टर जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो दो वेक्टर्स हैं, इनको अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इनको सब्ट्रैक्ट कराना, और सब्ट्रैक्शन में आपने क्या लिखा कि नेगेटिव वेक्टर को ऐड कराते हैं पॉजिटिव वेक्टर में, नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में ऐड कराते हैं। तो अब या तो इस तरह से करें, कैसे कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। या तो इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे पहले लिखा कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से जो है वो क्या करा दें, सब्ट्रैक्ट करा दें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इसके अंदर ऐड करा दें माइनस बी, तब भी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ज़रा देखिएगा, एक पॉजिटिव वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर को ऐड करा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में क्या करा रहे हैं, ऐड। अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करें, देखें प्लस माइनस माइनस, वापस वही वाली ऊपर वाली टर्म बन जाएगी, वापस आपके पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसी वजह से सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं कि एक नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में अगर हम ऐड करें तब भी वो क्या कहलाता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब नेगेटिव वेक्टर आपको चाहिए होगा, नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में ऐड करें। दो वेक्टर थे, हम एक एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको एज अ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ज़रा देखिएगा इनको कैसे जो है वो हम ऐड कराएंगे। देखिएगा कि वेक्टर ए है आपके पास, वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है।
अब आपने क्या करना है, वेक्टर ए पॉजिटिव है, इसको ऐड कराना है वेक्टर किसके अंदर, माइनस बी, मतलब नेगेटिव वेक्टर में, नेगेटिव बी में। तो बेटा नेगेटिव बी तो नहीं है ना, और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है ये आप लोग पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में, सेकंड टाइप आपने डिस्कस की, ऑल ऑफ दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। वो तमाम वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से वो नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। अब आपको वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को ऐड कराना है, तो ये आपके पास वेक्टर ए पॉजिटिव है, वेक्टर बी भी पॉजिटिव है, तो वेक्टर पॉजिटिव ए को वेक्टर नेगेटिव बी में ऐड कराना है, तो नेगेटिव वेक्टर चाहिए होगा आपको, ठीक है। किसका नेगेटिव चाहिए, बी का नेगेटिव वेक्टर चाहिए। तो नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए करते क्या है, सिर्फ डायरेक्शन तो अपोजिट करते हैं। वेक्टर बी है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, वेक्टर बी है, अब इसको नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर बी है, इसको अब आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। जब नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो इसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। इसकी बस डायरेक्शन हम क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस बी, वेक्टर नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर ए को अब यहाँ पे किस में ऐड कराना है, माइनस बी में, ठीक है। पहले एडिशन में क्या करते थे, वेक्टर ए को बी में ऐड करा दिया, लेकिन अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में वेक्टर ए को ऐड कराना है माइनस बी में, वो कहलाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो उसके लिए आपने पहले माइनस बी वेक्टर जो है वो फॉर्म किया। अब वेक्टर ए को यहाँ पे ऐड कराएंगे किसके अंदर, माइनस बी में, या माइनस बी को ऐड कराएंगे वेक्टर ए के अंदर, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो अब पहले वेक्टर बी ऐसा था, अब डायरेक्शन इसकी क्या हो गई, चेंज, तो अब ये जो है वो नेगेटिव बी हो गया, बस डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से। अब ऐड कराना है वेक्टर ए को माइनस बी में ऐड कराना है, तो ऐड के लिए बेटा वही रूल है, ऐड के लिए वही एडिशन ऑफ वेक्टर का रूल, वही एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड से हमेशा हम ऐड कराते हैं कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से, या सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है। आपने वेक्टर एक पॉजिटिव को नेगेटिव वेक्टर में ऐड कराना है, नेगेटिव वेक्टर में वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर हो गया। अब ऐड वही उसी के अकॉर्डिंग कराना होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग आपने नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट किया, अब वेक्टर ए को माइनस बी में ऐड कराने जा रहे हैं। एडिशन के लिए वही रूल है, हेड टू टेल रूल वाला, कि एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन करना है। अब वेक्टर ए आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस की जो है वो डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की फॉर्म में, ठीक है, और वेक्टर माइनस बी जो है वाई एक्सिस की फॉर्म में। अब माइनस बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए, नीचे लेके आएंगे, क्योंकि अब वेक्टर माइनस बी को ऐड कराना है ए में, और वेक्टर माइनस बी की टेल कहाँ है, ये, तो माइनस बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से जो है वो क्या करना है, ज्वाइन करना है, उससे आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ज़रा देखिएगा, ये वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है, ये वेक्टर ए है आपके पास, तो वेक्टर ए बना दिया। अब क्या करना है, माइनस बी को वेक्टर ए में ऐड कराना है। अब माइनस बी को वेक्टर ए में ऐड कराना है, तो माइनस बी वेक्टर जो है इसको एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आएंगे, और वेक्टर ए के हेड से आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। तो ये आपने क्या करा, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर माइनस बी को ज्वाइन कर दिया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर माइनस बी को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि हेड टू हेड और टेल टू टेल ज्वाइन होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ये आपने इक्वेशन अब यहाँ पे जो है वो प्रूफ कर दी, ठीक है, कि वेक्टर ए को माइनस बी में ऐड कराएं तो उससे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। देखें, वेक्टर ए को माइनस बी में ऐड कराया तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल आप ये देखिए, यहाँ तक आके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है कि आपको एक नेगेटिव वेक्टर चाहिए होता है, नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आपको पॉजिटिव वेक्टर गिवन होगा, उसको नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करें, उस नेगेटिव वेक्टर को जो है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ ऐड करा दें। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के वेक्टर ए को माइनस बी में ऐड कराया, वेक्टर ए को माइनस बी में ऐड कराया, रिजल्टेंट वेक्टर मिला, ये आपके पास क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इससे जो है जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर के जो है वो पेपर में आ सकते हैं, कोई एग्जांपल जिस तरह से हमने सॉल्व की, पास पेपर की पेपर में आई भी है, आ भी सकती है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के भी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं। तो आपके बुक में पेज नंबर 52 पे न्यूमेरिकल नंबर 2.12 सॉरी
पेज नंबर 52 न्यूमेरिकल नंबर 2.12 है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। लेकिन वो सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। जिस तरह से अभी पूरी एडिशन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल सॉल्व की है, बिल्कुल इसी तरह से अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवाऊँगा बिल्कुल इसी तरह से, और सेम एग्जाम्पल जो है उसी तरह से जो है वो आपके पास जो है बुक में पेज नंबर 52 न्यूमेरिकल नंबर 2.12 वो फिर आप लोगों का होमवर्क होगा, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल जो है वो किस तरह से पेपर में आती है, किस तरह से सॉल्व करना है। ये आपके पास एक एग्जाम्पल लिखी हुई थी, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि वो हम इसी को सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में कन्वर्ट कर दें, दोबारा से लिखना ना पड़े, ठीक है। तो अब देखें आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल 2 वेक्टर्स हैं, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ 50 कर दें इसको, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे एडिशन नहीं आएगा, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। सब्ट्रैक्शन के नाम से भी आ सकता है, डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर कह लें, पहले लार्जर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया था, अभी स्मॉलर के अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस भी पता लग जाएगा आपको, ठीक है। कि विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपने जो है वो रिजल्टेंट का जो एंगल होगा वो आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई, किस तरह से आती है पेपर में, ज़रा देख लें। द 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन दैम इज़ 50 डिग्री। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और डिफरेंस, डिफरेंस भी कह सकते हैं, एंड डायरेक्शन या एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की एग्जाम्पल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देख लीजिएगा। पहले डायग्राम बनाते हैं, जिस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर की डायग्राम बनाई थी बिल्कुल इसी तरह से इसकी भी डायग्राम बनाएंगे और फिर जो है वो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और देखें क्या करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम इसकी डायग्राम अगर बनाएं तो कह रहे हैं 2 वेक्टर्स हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है भाई। तो आपके पास एक 6 सेंटीमीटर का वेक्टर है जिसको आपने वेक्टर ए का नाम दे दिया, ठीक है, और एक आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर का वेक्टर है जिसको आपने वेक्टर बी का नाम दे देना है, ठीक है। ये वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर, बोल रहे हैं कि एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 50 डिग्री। तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो एंगल क्या है भाई, 50 डिग्री है, सही है भाई। इनके बिटवीन एंगल 50 डिग्री। अब बिल्कुल यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई 2 वेक्टर्स हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, एंगल बिटवीन दैम इज़ 50 डिग्री। यहाँ तक तो डायग्राम बना ली, न्यूमेरिकल यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कराना, विद रिस्पेक्ट टू द सब्ट्रैक्शन ऐड कराना है और डिफरेंस। तो आपने अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऐड कराना है। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ऐड कैसे होता है कि एक नेगेटिव वेक्टर को पॉजिटिव वेक्टर में ऐड कराते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में ऐड कराएंगे तो आपके पास दोनों वेक्टर पॉजिटिव हैं, तो वेक्टर बी आपके पास पॉजिटिव है, इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, नेगेटिव में। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, नेगेटिव वेक्टर क्या है, ऑल ऑफ दोज वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो आपके पास वेक्टर बी जो पॉजिटिव में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। ज़रा देखिएगा, ये आपके पास वेक्टर बी था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर का पॉजिटिव में। आपने क्या करा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन क्या कर दी, ऑपोजिट। डायरेक्शन पॉजिटिव बी किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव बी में, माइनस बी में कन्वर्ट हो गया। अब वेक्टर ए को माइनस बी से ऐड कराना है और ऐड करने के बाद जो है वो इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब वेक्टर बी को वेक्टर ए को वेक्टर बी में नहीं, वेक्टर ए को ऐड कराना है किसमें, माइनस बी में, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन क्या है ज़रा देखिएगा कैसे करना है। ऐसे करना है कि वेक्टर ए को ऐड कराना है माइनस बी में, तो उससे आपके पास जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल जो है वो आपने फाइंड करना होगा। तो वेक्टर ए को माइनस बी से ऐड
जो है वो ऐड कराने जा रहा है वेक्टर ए को माइनस बी, तो वेक्टर ए ये है, इसका हेड वेक्टर ए का हेड ये है, वेक्टर माइनस बी की टेल ये है, तो वेक्टर माइनस बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करना है। कैसे करना है ज़रा देखिएगा। ये आपने बना लिया वेक्टर ए जो कि आपके पास 6 सेंटीमीटर का है, इससे आपने वेक्टर माइनस बी को ज्वाइन करना है, तो वेक्टर माइनस बी को एज अ फ्री वेक्टर मूव कराते हुए नीचे लेके आएंगे, बस डायरेक्शन सेम रहे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। वेक्टर माइनस बी को मूव कराते हुए नीचे लेके आए और यहाँ पे आके आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए को किससे ज्वाइन किया, वेक्टर माइनस बी से, जो कि 8 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह की पोजीशन, कुछ इस तरह की डायग्राम जो है वो आपके पास आ गई कि वेक्टर ए से आप वेक्टर ए के साथ आपने वेक्टर माइनस बी को ऐड करा दिया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। वेक्टर ए के हेड को वेक्टर माइनस बी की टेल से ज्वाइन करने के बाद अब आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म होगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। और रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका रूल आपको पता है, अकॉर्डिंग टू हेड और टेल टू टेल। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो फॉर्म होगा जिसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है, ये टेल टू टेल और हेड टू हेड जो है वो क्या होगा, ज्वाइन होगा। वेक्टर ए और बी के बिटवीन, वेक्टर ए और बी के बिटवीन 50 डिग्री का एंगल था, तो यहाँ पे वेक्टर ए और बी के बिटवीन भी 50 डिग्री का एंगल रहेगा। वेक्टर ए और बी के बिटवीन वही सेम एंगल रहेगा, एंगल में यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब यहाँ पे एंगल में चेंज एडिशन ऑफ वेक्टर की तरह नहीं आएगा, एंगल वही रहेगा। तो रिजल्टेंट के सामने वाला एंगल जो है वो क्या कहलाता है भाई, थीटा, ठीक है। इसी तरह ए के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, अल्फा, और बी के सामने वाला एंगल क्या कहलाएगा बेटे, बीटा। सही है भाई, बी के सामने वाला बीटा, ए के सामने वाला अल्फा और रिजल्टेंट के सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, थीटा। यहाँ तक आके आपकी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई। दो चीज़ें फाइंड करनी थी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से, और अब क्या फाइंड करना है, कह रहे हैं कि डायरेक्शन या एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर। रिजल्टेंट ये है, इससे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक बीटा और एक अल्फा। कह रहे हैं कि रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर। स्मॉलर वेक्टर 8 और 6 में से कौन सा है, ए है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है, बीटा। इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, इस एग्जाम्पल में बीटा फाइंड करना है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ पहले डाटा बनाते हैं। डाटा में ए का मैग्नीट्यूड 6 सेंटीमीटर, बी का मैग्नीट्यूड 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। थीटा जो है वो 50 डिग्री, और आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ एंगल फाइंड करना है। कौन सा एंगल, विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉलर वेक्टर, और वो एंगल कौन सा है यहाँ पे, बीटा, बीटा फाइंड करना है, सही है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो, और बाकी इसका डाटा देखें और इस पिछले वाली एग्जाम्पल का डाटा देखें, बिल्कुल सिमिलर है। तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपने ये सॉल्व किया है, बट डिफरेंस ये आएगा, देखिएगा कि वह कैलकुलेशन का डिफरेंस आएगा। फार्मूला यही यूज़ करेंगे, फार्मूला यही यूज़ करेंगे, इसी में वैल्यूज पुट करेंगे। बस यहाँ पे अल्फ़ा के बजाय, ठीक है, क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, यही फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज पुट करेंगे कि a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 6, b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा बेटे 8, कॉस एंगल कितना है बेटा 50 डिग्री, प्लस b की जगह 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, सिंपल वैसे ही कैलकुलेशन करनी है जैसे मैंने करवाई थी, और यूनिट जो आएगा वो सेंटीमीटर में लिख देंगे, और कैलकुलेशन डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इस तरह से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर आपने जो एंगल फाइंड करना है, वो एंगल कौन सा फाइंड करना है बेटे, बीटा।
और अगर एंगल बीटा फाइंड करना है तो बीटा के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, सेकंड एनालिटिकल मेथड का जो फार्मूला था, लॉ ऑफ साइन का जो सेकंड फार्मूला था कि साइन बीटा अपॉन बी बराबर है साइन थीटा अपॉन आर के। तो अब बीटा के लिए फॉर्मूला बना लेंगे कि साइन बीटा इक्वल्स टू, क्या करेंगे, जो बी नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके, बी जो नीचे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी इंटू साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, बस अब यहाँ पे कैलकुलेशन वैसे ही करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, बी की जगह बी की वैल्यू, ठीक है 8 सेंटीमीटर, साइन थीटा मतलब साइन 50, आर की जगह जो आर की कैलकुलेशन करेंगे आर की वैल्यू आएगी, जो भी सॉल्व करेंगे पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, फिर साइन को उधर भेज के इन्वर्स कराएंगे और यहाँ पे फिर एंगल कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास बीटा आ जाएगा, जो है उसका यूनिट जो है वो डिग्री, क्योंकि एंगल है, और यहाँ तक आके ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जब ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोग का एक होमवर्क कह लें, ये असाइनमेंट कह लें कि 2.12 पेज नंबर आपके पास 52, ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, डिफरेंस का न्यूमेरिकल है, सब्ट्रैक्शन का जो है वो न्यूमेरिकल है, और बिल्कुल जो है इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। ठीक है, और उसके अंदर आपके पास एंगल 3 गिवन है। अब 3 एंगल गिवन है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 50 डिग्री, एंगल बिटवीन दैम इज़ 50 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री। तो इसका मतलब एक दफ़ा इसको 50 से पूरा सॉल्व करें, फिर एक दफ़ा 80 से, फिर एक दफ़ा 60 से, वहाँ पे 3 एंगल गिवन है 4 एंगल गिवन है, तो आपने क्या करना है, उनको 3 से 4 दफ़ा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना होगा एंगल चेंज कर करके। ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन वही होगी। ठीक है, तो बस यहाँ तक आके क्लास को एंड करते हैं, और जो है वो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है, किस तरह से अपनी जो है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है। ठीक है, और जो है वो अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आए तो आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, और अपने जो है वो फ्रेंड्स में भी शेयर करनी है, ताकि वो भी जो है वो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं वो भी जो है वो अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि इसके यहाँ पे आपको पता है पूरे सेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जो है फिज़िक्स का कोर्स मिलेगा, और आप सुकून से बैठ के पूरे 100% जो है वो तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक से। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।